हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो बिहार जीके स्पेशल की पी बाई क्यू की क्लास हो रही है, उसी की आज 5वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपको बता दें कि आपके बीपीएससी टीआरई में जो आपका पी बाई क्यू है, जो कि आपकी एक सीरीज चल रही है, जिसकी आज 5वीं प्रैक्टिस सेट क्लास होने वाली है, आपको टीआरई 4 में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टीआरई 4 में जो है आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? आपको बता दें कि जिस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी, तो वो साथियों उदयन था। आपको बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उदयन की बात करें तो उदयन साथियों ये हर्यक वंश का जो है हर्यक वंश का शासक था, जिसने अपनी राजधानी साथियों राजगिरी से साथियों इसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको जो आप लोगों ने पिछली पीवाईक्यू की क्लास देखी होगी, उसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट क्वेश्चन जो आपके एक दो साथियों रिपीट क्वेश्चन होंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे फिर पिछली क्लास का जो है पीवाईक्यू का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो है कृषकों का नेतृत्व साथियों यहाँ पे जो है ये स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। बात करें तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली और दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में वार्षिक में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया। तो इसलिए यहाँ पे जो असहयोग के आंदोलन बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता की बात करें तो साथियों आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वालों में साथियों सच्चिदानंद सिन्हा जी की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन की बात करें साथियों, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव साथियों श्री कृष्ण सिंह जी थे। श्री कृष्ण सिंह जी थे। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। साथियों आपको हम बता दें कि किसान सभा का जो उद्देश्य था वो साथियों जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना पहला उद्देश्य था, दूसरा उद्देश्य भू राजस्व कम करना और तीसरा उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य ऋण को संस्थागत बनाना था। तो यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन साथियों स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, जो एक किसान नेता थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आपको बता दें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, ये साथियों 1632 ईस्वी में स्थापित की। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आपको बता दें कि पुलकित को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था और भ्रष्टाचार और दिवालियेपन के कारण यह कंपनी असफल हो गई थी। तो यहाँ पर
डचों ने बिहार में पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज्य दल की गठन की बात करें तो बिहार में स्वराज्य दल की गठन साथियों ये श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि जनवरी 1923 में सी आर दास जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी का जो है गठन किया गया। उसके बाद हम बात करें, यदि यहाँ जो है बिहार में बात करें तो बिहार में स्वराज्य दल का गठन साथियों ये 1923 में पटना में जो है इसकी स्थापना की गई। 26 जनवरी 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना की गई। तो आपको बता दें कि बिहार में स्वराज्य दल के अध्यक्ष साथियों ये नारायण प्रसाद जी थे। तो यहाँ पे बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें साथियों कि हम जो भी PYQ कर रहे हैं उसके साथ एक व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं, जिससे आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके और आपके BPSC TR में आपको मदद मिल सके। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? यहाँ पे आपको बता दें कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन करने में साथियों फूलन प्रसाद वर्मा जी का हाथ था। आपको बता दें यहाँ पे जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना साथियों जयप्रकाश नारायण, जिसे JP नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने यहाँ पे मिलकर पार्टी का गठन किया। साथियों आपके PYQ में ऑप्शन कुछ इस प्रकार भी दे सकता है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे देता है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन लोगों ने किया, तो यहाँ पे आपको दे सकता है कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह की बात करें साथियों तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व साथियों ये यहाँ पे महादेवलाल सराफा जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। आपको बता दें कि भागलपुर के महादेवलाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने सन 1930 ईस्वी में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक जो है यहाँ पे प्रभावित थे। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1936 में इन्होंने महादेवलाल सराफा जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको बता दें कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके BPSC के द्वारा पूछे गए हैं। तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह साथियों महापंडित राहुल शंकरतियान जी के द्वारा किया गया था। ये साथियों एक प्रमुख साहित्यकार थे हिंदी के, जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का जो है 1939 का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे जो अंबारी सत्याग्रह था, इस दौरान जो झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेजा गया था, उसी के चलते यहाँ पे अंबारी सत्याग्रह किया गया था। तो यहाँ पे अंबारी सत्याग्रह राहुल शंकरतियान के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, वो कहाँ पे दफन हैं? तो आपको बता दें कि यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल बादशाह अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया, वो साथियों नालंदा में दफन हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह थे। उल्लेखनीय है कि इन्होंने जो है अकबर में कश्मीर में इन्हों जो है निर्वासित किया गया। तो इनकी कब्र जो है ये नालंदा में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है,
कौटिल्य का प्रधानमंत्री, कौटिल्य साथियों किस शासक के दरबारी कवि थे? सॉरी साथियों, कौटिल्य जो है किसके मतलब किस शासक के जो है प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य की बात करें साथियों, तो कौटिल्य जो है ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे बात करें कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य की बात करें साथियों, तो कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त, कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा रचित साथियों अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित साथियों यहाँ पे अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जो राजनीति, अर्थनीति, कृषि, राजनीति आदि जो है एक महान ग्रंथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? यहाँ पे जब नमक सत्याग्रह साथियों चल रहा था तो उस दौरान बिहार के लोगों ने भी एक जो है कर देने का यहाँ पे सरकार का विरोध किया। तो उस कर का नाम है साथियों चौकीदारी कर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में जो है कर न अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पे समुद्र तट पर न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, इसलिए भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में चौकीदारी कर देने से इन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह के दौरान, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चौकीदारी कर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वापस इस्तीफा दिया? यहाँ पे बताना है कि जो फरवरी 1938 में बिहार की एक चुनी हुई सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, इसके लिए इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना जो है भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। सॉरी साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भी त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि बिहार 1938 में चुनी हुई सरकार इस्तीफा के दे दिया वापस, तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? यहाँ पे बताना है कि निम्न विकल्प में से बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो बिहार किसान सभा से यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने साथियों यहाँ पे 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा ने जो है 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों यहाँ पे बताना है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो साथियों इसका आंसर आप लोग को पता होगा, या आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आप बिहार के हैं, हम भी बिहार के। तो बिहार राज्य वाले हमारे स्टूडेंट को तो पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बार बार आपके जो है इस प्रैक्टिस सेट में भी आया होगा, आप लोगों ने कहीं न कहीं इसको देखा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने उत्तर का 2 क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग को देना है। तो इसी के साथ साथियों यदि आपको ये P/Q की क्लास जो है अच्छी लगी हो तो ये क्लास को साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो उनको ये
जो है प्रैक्टिस सेट शेयर कीजिए, जो कि हमारे PBIQ की एक सीरीज चल रही है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको विज्ञापन से पहले आपकी BPSC TRE 4 की एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला कंप्लीट हो सके और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें, जिससे आपका TRE 4 में सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।